Today we are gonna talk about the duration. आज हम बात करने जा रहे हैं ड्यूरेशन के बारे में। आप बोलोगे जी सर ये ड्यूरेशन क्या होता है? अभी लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। ड्यूरेशन यानी कि टाइम पीरियड, समय, अवधि। जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई कितने दिन, तो ये क्या है? एक टाइम पीरियड है। समय पूछ रहा हूं, कितने दिन, कितने साल, कितने महीने, कितने हफ्ते, कितने दशक, सबके सब टाइम ड्यूरेशन है। तो आज के बाद आप किसी भी ड्यूरेशन के लिए सिर्फ एक ही शब्द इस्तेमाल करेंगे, हाउ लॉन्ग। मुझे पूछना है कितने दिन, फिर भी मैं बोलूंगा हाउ लॉन्ग। मुझे बोलना कितने साल, तब भी मुझे यही बोलना है हाउ लॉन्ग। ठीक है? हाउ लॉन्ग। अब सबसे पहले ये तो मालूम पड़ गया है कि जी ड्यूरेशन को तो हम हाउ लॉन्ग बोलेंगे, बढ़िया है। अब हमारा टॉपिक क्या है? ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्रेस वर्क। अब हाउ लॉन्ग तो ठीक है भाई, कितना समय, कब से, कुछ ऐसा बोलेंगे। लेकिन प्रोग्रेस वर्क क्या है? इसमें जो काम अभी भी प्रोग्रेस पे है। जैसे आप लोग इंग्लिश सीख रहे हो, काम प्रोग्रेस पे है, तो मैं आपसे उसकी ड्यूरेशन जानूं कि भाई आप अंग्रेजी कब से सीख रहे हो, है ना? आप घर से बाहर निकले, आपने अपने पड़ोसी को देखा कि यार ये बच्चे को डांट रहा है, आप 2-3 घंटे के बाद आए, फिर भी आपने उसे डांटते हुए पाया, तो आप उससे क्या पूछोगे? भाई बच्चे को कब से बच्चे को डांट रहे हो, है ना? आपने अपने दोस्त को सिगरेट पीते हुए देखा, तो पहला सवाल क्या करोगे उससे? कब से सिगरेट पी रहा है? क्योंकि नया नया नहीं लग रहा है। जिस तरीके से तू छल्ले बना रहा है ना मेरे भाई, उस तरीके से लग नहीं रहा है कि तू नया नया सीखने वाला है। ठीक है? नो सीखिया को पता है क्या बोलते हैं? नो सीखिया को बोलते हैं नोविस। हाँ जी, नोविस। नो सीखिया। ठीक है? तो आप उससे क्या पूछते हो कि भाई कब से सिगरेट पी रहा है ना? कब से झूठ बोल रहा है, कब से गाली दे रहा है, कब से मुझे बेवकूफ बना रहा है ना? तो कब से यानी कि ड्यूरेशन, और ये काम कर रहा है यानी कि प्रोग्रेस वर्क। ये पता चल गया सीख क्या रहे हैं, पक्की बात है। ठीक है, अब देखो इसके लिए कैसे हमने फॉर्मेशन यूज करना है। हाउ लॉन्ग तो लगाना ही लगाना है, ये तो मालूम पड़ गया। देखिए छोटी सी फॉर्मेशन यूज करेंगे और ऐसे हजारों सेंटेंस बना लेंगे। सबसे बड़ी बात, हमने कभी सेंटेंसेस को रटना नहीं है ना? अब क्या करते हैं ना लोग, सीधा यहां पे 100 सेंटेंसेस की हिंदी लिखना है, लिखते हैं, अलग अलग तरह तरह के सेंटेंसेस लिख लेंगे और हर एक सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता देंगे। अच्छा इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, और बच्चे भी खुश हो जाते हो भैया इतने सारे सेंटेंसेस सीख लिए। कहां सीखे गए? रट लोगे, याद कर लोगे सेंटेंसेस को? अगर याद कितने कर लोगे? 1000 याद कर लोगे? हो ही नहीं पाएंगे। अगर 1000 याद कर भी लिए ना, तो क्या लगता है इन 1000 सेंटेंसेस में इंग्लिश बोली जाएगी पूरी? इसीलिए सेंटेंसेस को रटना नहीं है, फॉर्मेशन सीखना है, और एक एक फॉर्मेशन पे 1000 सेंटेंस खुद ही बन जाएंगे। देखो हाउ लॉन्ग तुमसे पूछ रहा हूं ना, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, और जो भी आपका वर्ब है, जो भी आप पूछ रहे हो ना कि भाई कब से झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलना इज एन एक्शन। कब से गाली दे रहे हो, अब्यूज इज एन एक्शन। तो जो भी आपका यहां पर वर्ब है, जो भी आपका एक्शन है, उसके साथ हमने यूज कर देना है ING। चलो अब मैं हिंदी बोलूंगा, आप लोग ट्रांसलेट कर दोगे, साफ साफ लिखा है। चलो बताए, तुम कब से मुझे बेवकूफ बना रहे हो? वेट 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 वेट। अच्छा कौन बताएगा? पहले हाथ खड़ा करें। तुम कब से मुझे बेवकूफ बना रहे हो? यस हरिंद्र। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मेकिंग मी फूल? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मेकिंग मी फूल? अच्छा तुम कब से सिगरेट पी रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्मोकिंग? तुम कब से झूठ बोल रहे हो? खिचड़ी ना पकाओ, एक साथ मेरे साथ बोलो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लाइंग? लाई लाई, लाइंग लाइंग, है ना? अच्छा फ्लाई फ्लाई, इस चीज से क्या दर्शाती है? एक चीज आपके प्रोनाउंसिएशन।
यह दर्शाता है कि जब भी आपको कभी आई बोलना पड़े ना, तो आई कभी ना बोलो, आई को बोलो आई। आई को क्या बोलना है? आई। जैसे देखिए, अब मैं बोल रहा हूं फ्लाई, आई, फ्लाई, फ्लाई। अच्छा, ड्राई, ड्राई, स्टाइल, स्टाइल। समझ में आया ना? तो आई को कभी भी प्रोनाउंस करो तो आई नहीं बोलना, उसे प्रोनाउंस करना आई। चलो बताएं, तुम कब से झूठ बोल रहे हो? तुम कब से शराब पी रहे हो? How long have you been consuming liquor? तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो? तुम कब से फ्रेंच बोल रहे हो? तुम कब से मुझे धोखा दे रहे हो? धोखा देना क्या होता है? बिट्रे। क्या होता है? बिट्रे। क्या होता है? तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन बिट्रेइंग मी? ठीक है, चलो अभी हमने किससे पूछा है? यू से। अभी तो हमने सिर्फ यहां पे यू से पूछा है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर बार यू से ही सवाल हो। जरूरी थोड़ी हमारे यू से सवाल हो। सवाल तो हम किसी से भी कर सकते हैं, आई से, यू से, वी, दे, ही, शी। मैं कोई नाम लगा दूं, राहुल कब से ये कर रहा है, मैं कोई रिश्तेदारी लगा दूं, जैसे कि भाई तुम्हारा भाई तुम्हारे दोस्त कब से लड़ रहे हैं, देखो रिश्तेदारी भी आ गई। तो मतलब यहां पर यू मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है, बट यू कैन यूज एनी सब्जेक्ट ओवर हियर। यहां पर आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हो। अब यहां पर यू है, इसीलिए मैंने लगाया यहां पर हैव। लेकिन अगर ही से सवाल है तो क्या हैव रहेगा? तब क्या आ जाएगा यहां पर? तब यहां पर हैज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलो अब मैं ही से के बारे में सवाल करता हूं। बताएं, वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है? अब कौन है? वो कर रहा है, यानी कि लड़का ही है, तो सब्जेक्ट में ही आएगा, यहां पर हैज हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वेटिंग फॉर यू, है ना? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वेटिंग फॉर यू। अच्छा बताओ, तुम्हारे दोस्त कब से लड़ रहे हैं? हाउ लॉन्ग। अच्छा, तुम्हारे दोस्त क्या होना था? योर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे इसके लिए हैव लगाया या हैज? हैव आएगा, तुम्हारे दोस्त। ठीक है ना? तो हाउ लॉन्ग हैव योर फ्रेंड्स बीन फाइटिंग? हाउ लॉन्ग हैव योर फ्रेंड्स बीन फाइटिंग? बना लोगे ऐसे, पक्की बात है। चलो आगे प्रैक्टिस करेंगे, बाकी अभी आगे सीखते हैं। अगर आपसे पूछा गया है तो जवाब भी तो आप ही दोगे ना। मैंने अगर आपसे पूछा तुम्हारे दोस्त कब से लड़ रहे हैं, तो आप क्या बताओगे? जी मेरे दोस्त 1 घंटे से लड़ रहे हैं। मैंने पूछा कि वो कब से सिगरेट पी रहा है, तो आप बताओगे जी ये 2 घंटे से सिगरेट पी रहा है। मतलब कुछ ना कुछ तो जवाब दोगे ना आप लोग। तो जवाब कैसे दोगे? देखो, सबसे पहले यू जस्ट नीड यूजिंग योर सब्जेक्ट ओवर हियर। पहले तो अपना सब्जेक्ट लगा दोगे। आई यू वी दे है, तो आपने क्या लगाना है? हैव। आई यू वी दे आया तो आपने क्या लगाना है? हैव। ही शी आया तो क्या लगा दोगे? अच्छा बताओ, राहुल के साथ क्या लगाऊंगा? माय ब्रदर के साथ क्या लगाऊंगा? और माय ब्रदर्स। अच्छा, राहुल एंड रोहित। आई यू वी दे ही हैज। शी, माय फ्रेंड्स, राहुल एंड रोहित हैव। राहुल एंड रोहित हैव। ठीक है, फिर बीन। अब यहां पर जो भी एक्शन था ना आपका, जो भी आपसे पूछा जा रहा था, जैसे आपसे क्या पूछा जा रहा था कि तुम कब से पढ़ रहे हो, सिंपल सा। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग, तो आप बताओगे ना मैं कब से पढ़ रहा हूं। तो मैं यहां पर आई हैव बीन स्टडिंग। ठीक है, कब से पढ़ रहा हूं। तो अब यहां पर आप कैसे बताओगे अपनी टाइम ड्यूरेशन? या तो आप लगाओगे फॉर, या आप लगाओगे सिंस। अब फॉर कहां लगाना है, सिंस कहां लगाना है, ये भी तो एक मसला है ना। है, कोई मसला नहीं है। अब मैं आप लोगों को है ना इसमें ये नहीं बताऊंगा कि भाई इनडेफिनेट आओ तो ये लगा दो, है ना, और आपका टाइम ड्यूरेशन फिक्स है तो ये लगा दो। इसमें आप समझ ही नहीं पाओगे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, फॉर यहां इस्तेमाल करना है, सिंस यहां इस्तेमाल करना, देख लेना, कभी भूलना नहीं है। देखो देखिए, फॉर आप यूज करेंगे सबसे पहले आवर्स के लिए, घंटों के लिए। कैसे? जैसे कि भाई 3 आवर्स, 5 आवर्स। ठीक है, आवर्स के लिए। फिर डेज के लिए आप यूज करेंगे, जैसे कि भाई 10 डेज,
20 डेज, ऐसे। फिर आप इसे वीक्स के लिए यूज कर सकते हैं, वीक्स, जैसे अ वीक यानी कि एक हफ्ता, 2 वीक्स यानी कि 2 हफ्ते, वीक्स के लिए यूज होएगा। फिर आप इसे ईयर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ईयर्स, जैसे कि भाई 10 साल 10 ईयर्स, 20 साल 20 ईयर्स। यहां पर आप मंथ्स के लिए यूज कर सकते हैं, महीने, जैसे कि भाई 3 मंथ्स 10 मंथ्स, इन सब के लिए 4 यूज करना है। देखो एग्जाम्पल बनाते हैं, ये सब के लिए क्या यूज करना है, 4। बताएं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, क्या बोलोगे, आई हैव को आई हैव साथ में बोलो ना, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, है ना। मेरा भाई 10 साल से जिम जा रहा है, माई ब्रदर हैज बीन गोइंग टू जिम फॉर 10 ईयर्स, है ना। वो 1 हफ्ते से अंग्रेजी सीख रही है, शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ वीक, ठीक है। और किस चीज के लिए यूज किया हमने, डेज के लिए ना, जैसे कि भाई मैं 2 दिन से कार चला रहा हूं, आई हैव बीन ड्राइविंग कार फॉर 2 डेज, समझ में आया ना। अब सीन्स किस किस चीज के लिए लगाएंगे, देखो सीन्स नहीं है ये सीन्स, ठीक है। देखो सबसे पहले आप ये छोटे छोटे वर्ड्स लिख लो, जैसे आप बोलते ना सुबह से, तो सीन्स लगाएंगे, सीन्स मॉर्निंग, कल से सिंस यस्टरडे, कल रात से सिंस लास्ट नाइट। अब देखो यहां पर, अच्छा बचपन से सिंस चाइल्डहुड ना बोलो, आज की बात बोलो अर्ली एज, सिंस अर्ली एज। अब देखो यहां पर आपने यूज किए थे आवर्स, जैसे 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन यहां पर आप यूज करोगे टाइम, जैसे कि सिंस 3 o'clock, सिंस 5 o'clock, समझे ना। देखो 4 में तो आपने क्या लगाया, घंटे, 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे, सिंस में क्या लगाया, टाइम लगाया है, 3 बजे से 5 बजे से 10 बजे से, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या लगाया, डेज, 10 दिन 20 दिन, है ना, 5 दिन, लेकिन यहां पर आप डेज लगाओगे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ठीक है। यहां पर आप सिंस मंडे सिंस ट्यूसडे सिंस वेंसडे। यहां पर आपने ईयर्स लगाया है 10 साल 20 साल, लेकिन यहां पर आप ईयर्स का नाम बताएंगे, जैसे कि सिंस 1991 सिंस 2020, ठीक है, ऐसे बताएंगे। यहां पर आपने ये मंथ्स बताए, यहां पर आप डेट्स बता सकते हैं, डेट्स, जैसे कि सिंस 21 ऑफ मार्च, सिंस 31 ऑफ फरवरी, कुछ भी यहां पर लगा सकते हैं आप डेट्स। तो अब ये समझ में आ गया 4 कहां पे लगाना है, सिंस कहां लगाना है, पक्की बात है। इनको याद कर लेना हमें लिख के बाद में, अभी थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं इस पे। देखो बताएं, वो कब से तुम्हें धोखा दे रहा है, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन बिट्रेइंग यू, वो मुझे 10 साल से धोखा दे रही है, शी हैज बीन बिट्रेइंग मी फॉर 10 ईयर्स, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्रेस वर्क समझ में आ गया है, ये पता चल गया किस तरीके से बोलना है, हजारों सेंटेंसेस बना लोगे इस पे, पक्की बात है। चलो अभी दिमाग के इधर उधर भटकाना नहीं है, सबसे पहले अपना एक बार सीधे बैठ जाओ, लंबी सांस ले लो। अब दूसरी चीज सीखेंगे, दूसरी टाइप्स ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक बार और प्रिपेयर हो जाते हैं एनर्जी के साथ, ठीक है। कैसे करना है, सांस पे फिर से ध्यान देते हैं जरा सा, फोकस इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जब मैं बोलूंगा सांस छोड़ देनी है, और उसके बाद सांस वापस लेनी नहीं है, ठीक है। जब तक सांस वापस नहीं जानी चाहिए, जब तक लगने न लग जाए ना कि भाई जान निकल गई, यहां 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 ना बेचैनी लग जाएगी शरीर में, फिर भी ना आपको रोक के रखना सांस, ठीक है। लेकिन रोक पाओगे नहीं है, जब आपको लगने लग जाए कि भैया मौत को छू के टक से बाहर, है ना, तब वो वाला सीन आ जाए ना, तब आपको फिर सांस धीरे धीरे लेनी है, और उस सांस पे ना पूरा फोकस रखेंगे कि भाई सांस मेरी कहां तक जा रही है, फिर वो सांस फिर छूटेगी जाएगी ना, क्योंकि बार में एक साथ फिर रोक नहीं पाओगे ना, तो जो सांस आ रही जाएगी ना, उस पर फिर से ध्यान देना है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, सीधे बैठ जाएं सर, ठीक है। अपनी मुद्रा कौन सी रहनी चाहिए, पावर वाली मुद्रा रहनी चाहिए, ये पावर, ठीक है। चलो
पूरी सांस निकाल दो बाहर, वापस नहीं लेना है जब तक बेचैनी ना लगने लग जाए शरीर में। बहुत बढ़िया। देखो जब ये वाला स्टेज आता है, जब जान निकलने को हो जाती है, आपको नहीं लगता पूरे बॉडी ऑर्गन्स, हर एक हिस्सा पूरा अलर्ट हो जाता है, पूरा का पूरा अलर्ट हो जाता है, एनर्जी है ना यूं जाती है, फ्लो होती है शरीर में, ठीक है। और उस समय अगर आपने इस एनर्जी जो फ्लो हो रही है इस सांस पे ध्यान दे लिया ना, तो समझो आपका दिमाग शार्प हो जाएगा। रोज करना है ये घर पे, ठीक है। चलो तो भैया अभी हमने सीखा है ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्रेस वर्क, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, ड्यूरेशन की तो बात है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ द गैप क्या है? ड्यूरेशन ऑफ द, ये गैप कैसा गैप है? जैसे कि मैं बताऊं आपको कि भाई मुझे पढ़े हुए 10 दिन हो गए हैं। एक तो मैंने बोला कि मैं 10 दिन से पढ़ रहा हूं, ये तो ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्रेस वर्क है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे पढ़े हुए 10 दिन हो गए हैं। तो अब देखो, जब भी अपने किसी टाइम को कैलकुलेट करते हो आप, तो प्रेजेंट से ही तो करोगे ना। सोचो प्रेजेंट नहीं होएगा तो टाइम कैलकुलेट हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा। तो ये है भैया हमारा प्रेजेंट, ठीक है, ये प्रेजेंट है। और मैं किसकी बात कर रहा हूं? ड्यूरेशन ऑफ द गैप। अब मैंने क्रिकेट खेला का कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए। तो देखो 1 2 3 4 5 10, ये 10 दिन पहले मैंने खेला था। अभी मैं हूं प्रेजेंट में, तो ये बीच में क्रिकेट खेलने का क्या हो गया है? गैप हो गया है ना। यही तो जान रहा हूं मैं। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको क्लास अटेंड किए हुए कितने दिन हो गए हैं या कितना समय हो गया है। तो अभी आप प्रेजेंट से टाइम कैलकुलेट करेंगे ना, सोचेंगे भाई मुझे क्लास अटेंड किए हुए 2 हफ्ते हुए हैं, तो 2 हफ्ते का बीच में क्या हो गया है? गैप हो गया है, समझे ना। तो यही गैप का जानना है। ऐसे कितने सेंटेंसेस हम बोलते हैं ना कि बोलते। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं, जी मैडम बताएं, मुझे क्लास अटेंड किए हुए, आपने 1 दिन हो गया ना क्लास अटेंड किए हुए, बताओ मुझे क्लास अटेंड किए हुए 2 दिन हो गया। कोशिश करो, कैसे बताओगे? कितने सारे सेंटेंसेस हमें बोलने होते हैं कि भैया तुम्हें मेरे पैसे लौटाए हुए 2 साल हो गए हैं, है ना, उसे मेरी जैकेट लौटाए हुए 2 दिन हो गए हैं, मुझे पिज्जा खाए हुए तो दशक हो गए हैं, राइट। ये क्या बता रहे हो आप? ड्यूरेशन ऑफ द गैप बता रहे हो, ठीक है। तो देख लो सिंपल सा फॉर्मेशन क्या यूज करते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस जब आप बोलते हो ना, है ना, देखो डू यू से सब बोल देते हैं, है ना। जब ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, तब आपको खुद में कॉन्फिडेंस भी आता है कि वाओ मैं कुछ अच्छा सा बोल रहा हूं, राइट। तो बोलेंगे बाद में, पहले से सीख लेते हैं। क्या यूज करोगे? हाउ लॉन्ग तो यूज करना है ये ड्यूरेशन के लिए। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस सब्जेक्ट, मतलब जिससे पूछ रहे हो, तुम्हें क्रिकेट खेले कितना समय हो गया, तो यहां पर यू, उसे क्रिकेट खेले हुए कितना समय हो गया, तो ही शी, राहुल को, मतलब कोई भी सब्जेक्ट जिससे भी आप पूछ रहे हो। फिर जो भी आपकी वर्ब है, जो भी आप पूछ रहे हो, उसका हमने सेकंड फॉर्म लगा देना है। सिंपल सा पूछते हैं, तुम्हें क्लास अटेंड किए हुए कितना समय हो गया है? हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू, और अटेंड का सेकंड फॉर्म क्या बनेगा? अटेंडेड द क्लास। तुम्हें डांस किए हुए कितना समय हो गया है? हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू danced, how long is it since you danced, है ना। तुम्हारे पापा को तुम्हारी स्कूल फीस डिपॉजिट किए हुए कितना समय हो गया है? बनाओ। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस योर फादर डिपॉजिटेड योर स्कूल फीस, ठीक है, बना लोगे, पक्की बात है। चलो और बनाते हैं यहाँ पे, बताएं। हाँ जी, देखो एक होता फी, एक होता फीस, ठीक है ना। जब आप 1 शॉट में पे कर देते हो ना, तो वो होती है फी, ठीक है। हाँ, 1 शॉट में पे होने वाले फी। लेकिन जब आप, जैसे स्कूल में क्या होता है, स्कूल में हर महीने पे करना पड़ता है,
तो ये फीस कहलाई जाती है। ठीक है, वन शॉट पे करना फी और पार्ट्स में पे करते रहना ये होती है फीस। ठीक है, चलो अब बताएं तुम्हें मेरी जैकेट लौटाए हुए कितना समय हो गया है? यू रिटर्न्ड माय जैकेट। तुम्हें क्रिकेट खेले कितना समय हो गया है? यू प्लेड क्रिकेट। तुम्हें डांस किए कितना समय हो गया है? हाउ लॉन्ग इट सिंस यू डांस्ड। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू डांस्ड। तुम्हें खाना पकाए कितना समय हो गया है? हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू कुक्ड। अब और यू की जगह कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपसे सवाल किया है तो जवाब भी तो दोगे ना। अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई तुम्हें क्लास अटेंड किए हुए कितना समय हो गया, तो अब बताओगे तो ना, आंसर दोगे ना। सर मुझे क्लास अटेंड किए हुए तो 2 दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं, तो कैसे बताओगे? देखिए आप यहां पर यूज करेंगे इट्स बोल सकते हैं, या आप यूज कर सकते हैं इट हैज। इट्स या इट हैज, फिर बीन, यहां पर क्या लगाना है हमने? ड्यूरेशन, कितना समय हो गया है वो ड्यूरेशन आएगा। जैसे कि मुझे 10 दिन हो गए ना, तो यहां पर मैं अपनी ड्यूरेशन लगाऊंगा, तो इट्स बीन 10 डेज। मुझे 1 हफ्ता हो गया है तो इट्स बीन अ वीक। मुझे 2 साल हो गए हैं, इट्स बीन 2 years। फिर आगे सीन्स, सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म। इस फॉर्मेशन को बड़ा ध्यान से सीख लो भैया, भूलना नहीं है। क्या है? इट्स बीन, ड्यूरेशन, सीन्स, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मुझे डांस किए हुए 1 साल हो गया है, तो मैं इट्स बीन, ड्यूरेशन में क्या आएगा? ड्यूरेशन यानी कि समय, तो इट्स बीन 1 year। सीन्स, सब्जेक्ट में कौन आएगा? मुझे ना, तो आई, और एक्शन क्या है? डांस। डांस की सेकंड फॉर्म क्या लगाओगे? डांस। तो क्या बन गया? मुझे डांस किए हुए 1 साल हो गया है। बोलो, इट्स बीन 1 year since I danced, है ना? हाँ जी, बताओ कि मेरे पापा को हमें पार्क ले जाए हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया है। वेट, कौन बताएगा? पहले बताओ। मेरे पापा को हमें पार्क ले जाए हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया है। बना दो भाई इसे। अभी बोलेगा कोई नहीं है, सिर्फ हाथ खड़ा करो, क्योंकि बीच में बोल जाता ना खिचड़ी से पक जाती है कि इसने क्या बोला सुना ही नहीं। अच्छे से बताओ। जी नहीं, हाँ बताएं। मेरे पापा को हमें पार्क ले जाए हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया। पहले ये देख लो ये सेंटेंस इसी में बनेगा कि नहीं बनेगा? इसी में तो बनेगा, क्योंकि गैप ही तो बता रहे हैं। मेरे पापा को हमें पार्क ले जाए हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया, तो 1 हफ्ता कहां से हो गया? प्रेजेंट से टाइम कैलकुलेट किया, 1 हफ्ता हो गया। ये 1 हफ्ते का बीच में गैप है, तो यही तो पूछ रहे हैं। कौन बता रहा है? नेहा बताएं। इट्स बीन वन वीक नहीं, इट्स बीन अप्रोक्सीमेटली अ वीक। लगभग भी तो लगाया है ना, तो इट्स बीन अप्रोक्सीमेटली अ वीक। आगे सिंस माय फादर। अब यहां पर अगर हमने सिंपल बोलना होता कि मेरे पापा को पार्क गए हुए, तो सीधा लगाते जी वेंट टू पार्क। लेकिन हमें ले जाए हुए के लिए क्या लगाएं? मसला ये है। तो देखो, जब आप किसी इंसान को या किसी चीज को कहीं पर लेकर जाते हैं, तो कल ही मैंने सिखाया था एक फॉर्मेशन क्या यूज कर रहे हैं? टेक समथिंग या समबडी टू समवेयर। तो टेक का बनेगा यहां पे टुक, किसे? अस, टू पार्क प्लेस, है ना? तो इट्स बीन अप्रोक्सीमेटली अ वीक सिंस माय फादर टुक अस टू पार्क। कितना बढ़िया लग रहा ना बोलकर? बताओ, आपके सामने सीखा है, कहीं मार्केट से नहीं खरीद के लेके आए इसे, है ना? देखो क्या बोलेंगे? इट्स बीन अ वीक सिंस माय फादर टुक अस टू द पार्क। ठीक है, बन जाएगा, पक्की बात। इज देयर एनी रूम फॉर डाउट? कोई डाउट नहीं है। चले अभी दोनों को मिक्स करके पूछते हैं। बताए, राहुल को क्रिकेट खेले हुए कितना समय हो गया है? हाउ लॉन्ग इज इट सिंस राहुल प्लेड क्रिकेट?
अच्छा, राहुल को क्रिकेट खेले हुए 10 दिन हो गए हैं। इट्स बीन 10 years since राहुल प्लेड क्रिकेट, है ना। तुम्हारे पापा को तुम्हें डांटे हुए कितना समय हो गया है? हाउ लॉन्ग इज इट सिंस योर फादर स्कोल्डेड यू, है ना। मेरे पापा को मुझे डांटे हुए 2 घंटे हुए हैं। अब 2 घंटे का गैप है ना, 2 घंटे पहले डांटा था। इट्स बीन 2 hours सिंस माई फादर स्कोल्डेड मी। और तुम्हारे पापा तुम्हें कब से डांट रहे हैं? अब भूल गए, इसीलिए ना प्रैक्टिस करना है। हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन स्कोल्डिंग यू? मेरे पापा मुझे 2 घंटे से डांट रहे हैं। माई फादर हैज बीन स्कोल्डिंग मी फॉर 2 hours। तो अभी आपने 2 फॉर्मेशन क्या सीखा? एक ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्रेस वर्क, एक ड्यूरेशन ऑफ द गैप, ठीक है। एक में हमने क्वेश्चन आंसर सीखा, दूसरे में भी हमने क्वेश्चन आंसर सीखा, राइट। अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, देखते हैं किस किस को अभी दिमाग में ये है जो हमने सीखा है। आई एम गोना स्पीक हिंदी रिलेटेड टू व्हाट आई टॉट, ठीक है, एंड यू गाइस विल ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताएं, वो कब से रो रही है? लोगों की आवाज कम हो गई है। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन क्राइंग? वो सुबह से रो रही है। शी हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, उसे रोए हुए कितना समय हो गया है? इट्स बीन तो जब बोलोगे ना, जब आप बता रहे हो, तो सवाल है उसे रोए हुए कितना समय हो गया है? हाउ लॉन्ग इज इट सिंस शी क्राइड? देखो, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस शी क्राइड? उसे रोए हुए 10 दिन हो गए हैं। इट्स बीन 10 days सिंस शी क्राइड। समझ में आया ना? तो इन दोनों फॉर्मेशन को आपको नोटबुक में लिख लो और हर एक पे खूब सारे सेंटेंसेस बना के देखो। तो अभी जो हाथों हाथ जो थोड़ी बहुत गलतियां हो रही है ना, ये कल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डन? हाँ जी, स्टार्ट कर दे। अच्छा, उसको स्लाइड कर दें। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं नहीं, अभी लिखना नहीं है। अभी 5 मिनट की पावर प्रैक्टिस करते हैं। जो मेरे मन में आएगा हिंदी में वो बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसी हिंदी की प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश बोलने जो हम एक्चुअल में बोलते हैं बाहर भी, ठीक है ना। तो जो मेरे मन में आएगा मैं हिंदी बोलूंगा, आप लोग हर चीज की ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। करें स्टार्ट। चलो बताएं, एक बार मैं पढ़ रहा था। वंस आई वॉज स्टडिंग। सर सीधे बैठ जाएं, सभी सभी एकदम सीधे। एक बार मैं पढ़ रहा था। वंस आई वॉज स्टडिंग। इसी दौरान मेरे भाई मेरे पास आया। इसी दौरान को बोलते हैं मीन वाइल। तो मीन वाइल माई ब्रदर केम टू मी। उसने कहा चलो पार्क चलते हैं। He said let's go to park। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं पढ़ रहा था। I denied because I was studying। लेकिन उसके बावजूद भी उसने मुझे फोर्स किया। उसके बावजूद भी को क्या बोले? कनेक्टिंग वर्ड है ना, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ ही फोर्स्ड मी। इन स्पाइट ऑफ ही, आखिरकार मैंने हाँ कर दिया। आखिरकार यानी इवेंचुअली आई नॉडेड। गर्दन को ऊपर नीचे करना, नॉडेड, ठीक है ना। उसके बाद हम पार्क जा रहे थे। वी वर गोइंग टू पार्क। हम घर से निकले। वी लेफ्ट होम। वी लेफ्ट होम। लेकिन मेरा पार्क जाने का मन नहीं था। जब मन करना या मन ना करना ना, इसके लिए यूज करते हैं फील लाइक, ठीक है। सो आई डिडंट फील लाइक गोइंग टू द पार्क। आई डिडंट फील लाइक गोइंग टू द पार्क। उसके बाद मैं देखो कैसे घर से बाहर गया, तो सही में घर से बाहर निकला, लेकिन मैं ऐसे करके निकला यूं, है ना। जब किसी इंसान का मन नहीं होता, तो इंसान का मन नहीं होता कुछ करने का, तो वैसे तो चलता है ना, यूं, है ना। तो देखो ये जो मैं चल रहा हूं ना, चाल पांव घसीट के वो चलना,
इस एक्टिविटी को बोलते हैं ट्रज, TRUDHE, ट्रज। ठीक है, तो मैं पांव घसीटते हुए घर से बाहर निकला तो मैं क्या बोलूंगा? आई ट्रज्ड आउट ऑफ द होम, आई ट्रज्ड आउट ऑफ द होम। उसके बाद हम कार में बैठे, आफ्टर दैट वी गोट इन द कार। अंदर बैठना गेट इन सेकेंड फॉर्म है, वी गॉट इन द कार, है ना। मेरे भाई ने मुझसे पूछा क्या क्या तुमने दरवाजा बंद कर दिया है? माई ब्रदर आस्क्ड हैव यू लॉक्ड द डोर? मैंने कहा कि मैं तेरे जैसा बेवकूफ नहीं हूं। देखो, बेवकूफ जो होता है ना, बुद्धू, है ना, उसे हम बोलते हैं डम। क्या बोलते हैं? डम। तो देखो, मैं तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं हूं भाई। तो मैंने क्या बोला? आई एम नॉट डम एज यू, आई एम नॉट डम एज यू। मैं तो शेर के जैसा बहादुर हूं, तो क्या बोलूं? आई एम ब्रेव एज लायन। अच्छा, तुम तो लोमड़ी के जैसे चालाक हो, तो यू आर कनिंग एज फॉक्स, यू आर कनिंग एज फॉक्स। अरे मैं तो गाय के जैसा शरीफ हूं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। शरीफ को क्या बोलते हैं? डोसाइल। तो मैं गाय के जैसा शरीफ हूं। आई एम डोसाइल एज काउ, आई एम डोसाइल एज काउ, है ना। तो मैंने कहा कि मैं तेरे जैसा बेवकूफ नहीं हूं, तो क्या बोला? आई एम नॉट डम एज यू। उसने कहा तू सच में ही बेवकूफ है। देखो, जब मैंने, एक तो मैं बोलता हूं तू बेवकूफ है, यू आर डम, है ना, यू आर डम। लेकिन एक मैं बोलता हूं तुम तो सच में, एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं ना। हिंदी में जब आप बोलते हैं ना सच में, तो अंग्रेजी में भी उसको बोला तो सच आ। देखो फीलिंग में कितना फर्क आ जाएगा। एक तो मैं बोलता हूं यू आर डम, एक मैं बोलता हूं यू आर सच अ डम, है ना, यू आर सच अ डम। बुरे इंसान को क्या बोलते हैं? नेस्टी। एक तो बोलता हूं यू आर नेस्टी, एक बोलता हूं यू आर सच अ नेस्टी, है ना। एक कंजूस इंसान क्या होता है? माइजर। मैं बोलता हूं तुम कंजूस हो, यू आर अ माइजर। एक बोलता हूं तो सच में कंजूस है, यू आर सच अ माइजर। तो हिंदी में बोलते हैं तो सच में, तो अंग्रेजी में भी उसे सच में, ठीक है ना। तो देखो, हम कार में बैठे, वी गॉट इन द कार। मैंने सीट बेल्ट लगाई। सीट बेल्ट लगाना होता है फास्टन द सीट बेल्ट, पुट ऑन नहीं होता है। पुट ऑन तो पहनना होता है। आई फास्टन द सीट बेल्ट, मैंने सीट बेल्ट लगाई। आई फास्टन द सीट बेल्ट, FASTEN, फास्टन द सीट बेल्ट। कुछ देर बाद हम पार्क पहुंचे। आफ्टर अ वाइल वी रीच्ड द पार्क। पार्क पहुंचने के बाद, आफ्टर रीचिंग द पार्क, मैंने देखा, मैंने कुछ लोगों को देखा। आई सो अ बंच ऑफ पीपल, मैंने कुछ लोगों को लड़ते हुए देखा। आई सो अ बंच ऑफ पीपल फाइटिंग, मैं उनके पास गया, मैं उनके पास पैदल चलकर गया। बताओ, मैं उनके पास पैदल चलकर गया। आई वेंट टू देम बाय वॉकिंग। ना 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 ना, मैं चला, आई वॉक्ड, चलकर कहीं तो पहुंचा, तो टू लगा के प्लेस, तो पैदल चलकर उनके पास गया। आई वॉक्ड टू देम, क्या बोलेंगे? मैं उनके पास गया, आई वॉक टू देम। मैंने पूछा क्या मसला है? व्हाट्स द मैटर, क्या बोलेंगे? उनमें से एक मेरे पास आया। वन ऑफ देम केम टू मी, उसने कहा, he said, क्या बोलेंगे? यहां से दफा हो जाओ, बज ऑफ फ्रॉम हियर, क्या बोलेंगे? नहीं तो मैं तुम्हारी हिकड़ी निकाल दूंगा, हेकड़ी निकाल दूंगा। ऐसे तो नहीं कोई जेब में है भाई हेकड़ी लो निकल गई है, हेकड़ी निकाल दूंगा, यानी कि तुझे मैं सीधा कर दूंगा, टाइट कर दूंगा, है ना, कुछ ऐसा बोल रहे हैं। तो उसके लिए आप फ्रेज यूज करते हैं फिक्स इन अ टाइट कॉर्नर। तो मैं तुम्हें तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, आई विल फिक्स यू इन अ टाइट कॉर्नर, क्या बोलेंगे? मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, आई विल स्मैश योर हेड, मैं तेरी आंखें नोच लूंगा। आई विल पोक योर आइज आउट, आई विल पोक योर आइज आउट, क्या बोलेंगे?
आई विल पोक योर आईज आउट, मैं तेरी आंखें नोच लूंगा, है ना। तुम मेरा बाल तक बांका नहीं कर सकते, ये तो कल बताया था ना। यू कैनॉट प्लक इवन अ स्ट्रैंड ऑफ माई हेयर, यू कैनॉट प्लक इवन अ स्ट्रैंड ऑफ माई हेयर, तुम मेरा बाल तक बांका नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलो तो अभी से नोट डाउन कर लीजिए गाइस, जल्दी जल्दी से एक एक एग्जाम्पल अभी के अभी बनाएंगे। इंग्लिश के साथ हिंदी भी लिखना जरूरी है, ठीक है। इंग्लिश के साथ हिंदी भी आपको लिखना है, क्योंकि बाद में अगर आपके दिमाग से निकल भी जाए ना, तो हिंदी देखते ही कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा कि ये किस बारे में है, ठीक है। लीजिए, कर लीजिए। I'll fix you in a tight corner. Tight corner.